हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. और हमारे पास ऑप्शन ए बी सी एंड डी में 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर गिवन है और हमें बताना है इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी. यानी कि जिस केस में हमारे पास जो एटम है वो यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करने की ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी. अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए में गिवन स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है. हमारे पास यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे बेंजीन सेगमेंट है, मतलब यहाँ पे बेसिकली कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा इस तरीके से. देन अगर हम ऑप्शन बी देखें तो वो है हमारे पास एनिलीन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास. ऑप्शन सी में हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है इस तरीके से और यहाँ पे ये पार्ट है. ऑप्शन डी में हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है. सो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो जो डी और बी वाले पार्ट हैं उसमें जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं उसमें जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे सबसे कम होगी, क्योंकि दोनों ही रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. यानी कि बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन बी में ये वाला लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ. सो ये दोनों तो एंड में ही आएंगे. अब अगर हम कंपैरिजन करें ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए में जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑप्शन सी में sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है हमारे पास यहाँ पे. अब हम जानते हैं कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्पीशीज होती है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर हमारे पास ज़्यादा होता है, दैट इज़ 33.33%. इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कंपेरेटिवली अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखना चाहेगा. सो बाहर डोनेट करने की टेंडेंसी इस नाइट्रोजन की कम होगी, जबकि ऑप्शन सी में गिवन नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी. सो यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, क्योंकि ऑप्शन बी और डी तो एंड में आएंगे क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है. सो यहाँ पे ऑप्शन बी और डी में रेजोनेंस है, इसी कारण से ये बाहर डोनेट नहीं होना चाहेगा, जबकि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में हमने अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन कंपेयर किया. सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी. और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. Hope you understood it well. Best of luck.